चलिए, आप में से कोई कर रहे हैं? मैं करूँ अनिला क्या? बहन, आपने अभी मुझ तक अनिला बहन ने मंगलाचरण नहीं किया। अच्छा, अच्छा। अब अनिला बहन को कल करना है पक्का। अभी शांति बाई कर रहे हैं। चलिए। जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेण जेण निदिष्ठम् देवीन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बहुत अच्छा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, गाथा नंबर 26, जहाँ अब काय की चर्चा चल रही है। कायत तो किसे कहते हैं और किन द्रव्यों में काय है और किन द्रव्यों में कायत तो नहीं है और क्यों नहीं है। लास्ट क्लास में एक महत्वपूर्ण बात आई थी कि निश्चय से तो पुद्गल द्रव्य भी एक प्रदेशी है, जी। परंतु उपचार से उसको काय संज्ञा मिलती है। हम्म। क्यों मिलती है? क्योंकि वो रूक्षत्व स्निग्धता के कारण स्कंद बनाता है और काल अणु चूंकि अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक होने से उसमें स्पर्श गुण नहीं है। स्पर्श गुण होता तो वहां पे भी रूक्षत स्निग्ध का प्रसंग बनता, लेकिन चूंकि वो अमूर्तिक है इसलिए वहां पर काय संज्ञा तो किसी भी प्रकार से लागू पड़ती नहीं है ना। ये वाली बात है। जैसे अपन ने देखा था यहाँ पीछे कि आत्मा में भी जो रागादि भाव है, जिसको बंद संज्ञा है, तो उसका नेचर भी कैसा कहा? स्निग्धता कहा उसका नेचर। राग चिकनाई से बंद होता है, चिकनाई के कारण, है ना। तो राग को क्या कहा? चिकनाई। तो इस प्रकार से जीव में बंद, जीव में बंद मतलब देखो, एक बहुत समय पहले की बात है कि तो आत्मा में क्या बंद होता है? जैसे कर्म में पुद्गल परमाणुओं में बंद होता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से चिपक जाता है ना। तो आत्मा में क्या बंद होता है? आत्मा में क्या चिपकता है? और समझ में आया? वो हाँ राग जी। मतलब क्या? राग मतलब वो आत्मा में कुछ नहीं है बंधता, आत्मा में कुछ बंधता नहीं है, परंतु फिर वहां बंध संज्ञा क्यों है? कि ये पर को निज रूप जानना, ये बंध है। बात सुनते हैं जी। बस वहां बंधता अंधता कुछ नहीं है आत्मा में। हम्म। कर्म भी नहीं बनते आत्मा में, कर्म भिन्न मूर्तिक और आत्मा मूर्तिक है, भिन्न द्रव्य है। भिन्न द्रव्य है। अब अज्ञानता के कारण मैं शरीर हूं, अब शरीर के लिए जो अच्छा सो मेरे लिए अच्छा, पत्नी बच्चे मेरे हैं, तो ये अपने को बंधा हुआ महसूस करता है, यही बंधन है। बात सुनते हैं। और कुछ नहीं है बंध के नाम पर आत्मा में। अरे क्यों भैया शिविर में चल रहे? अरे नहीं, क्या बताएं, वो थोड़ा पत्नी परेशान है, थोड़ा शरीर के, पत्नी वतनी सब ठीक है तो कुछ नहीं, अरे वो थोड़ा सिर में दर्द है, अरे थोड़ा पैर में चोट लगी है, वगैरह वगैरह। ये शरीर से बंधा है है। कौन? है कौन उसी शुद्ध समय? आत्मा। है कौन? बोलो भगवान आत्मा। हम्म। और अपने को कैसा जान रहा है? बंधा हुआ। इसका नाम है भावबंध। हाँ जी। बनता बनता कुछ नहीं है आत्मा में, हम्म। इसका नाम है भावबंध। और इस भावबंध के निमित्त से कर्म का संयोग बनता है, हाँ जी। सो फिर पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है। परंतु पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी भगवान तो भगवान नहीं है। ये गजब की बात है। ठीक है, अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखते। एक प्रदेश का धारक परमाणु भी अनेक स्कंद रूप बहु प्रदेश है, इसलिए सर्वत्र
परमात्मा उपचार से परमाणु को काय कहते हैं। देखो भगवान ने कहा है, आचार्य भगवान भी खुद से नहीं कह रहे, ये वाली बात भगवान ने कही है। काय किसे कहा, इसकी बात चलती है, आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, अतः इसे तो काय संज्ञा है। धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य भी बहु प्रदेशी होने से काय हैं। हम्म। काल द्रव्य को काय संज्ञा नहीं, काय संज्ञा लागू नहीं पड़ती, क्योंकि वह एक ये प्रदेशी पढ़े। है। हाँ जी। हाँ, परमाणु भी एक प्रदेशी है, परंतु काय संज्ञा उपचार से लागू पड़ जाती है, क्योंकि संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणु का स्कंद बनाता है, और वह स्कंद बहुप्रदेशी होता है। इस उपचार से उसे काय कहते हैं। शरीर को व्यवहार से काया कहते हैं। हम्म। बहुत परमाणुओं में कारमण स्कंद को काय कहना भी व्यवहार है, कहते हैं ना। हाँ जी। कारमण शरीर, कारमण को भी क्या बोलते हैं, कर्म स्कंदों को कारमण शरीर, हाँ जी। कारमण काया, ऐसा। उद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, परंतु बहुत प्रकार से 2 से लेकर अनंत परमाणुओं का स्कंद है, अतः व्यवहार न से उसे काया काय कहा जा सकता है। अब इसी बात को स्पष्ट करते हैं, बहुत ही सुंदर अब चर्चा आ रही है। हाँ जी। इतनी सुंदर चर्चा है कि यदि किसी ने अब तक कुछ भी नहीं सुना समझा हो, तो भी आपको बात पकड़ में आ जाए, इतनी हम्म, सुंदर चर्चा आ रही है। बात अब हम्म। बहुत उपयोग लगा के ध्यान से सुनना है, दीदी ऐसा ये, सुनना है। सॉरी, आप बोलो बोलो, आपका वाक्य चालू था। बोल मैं बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो ये अपन ने पढ़ा आपकी सुंदर चर्चा शुरू होने के पहले, कि इसका भाव है कि सिंगल परमाणु रहता ही नहीं है, स्कंद रूप में ही मिलता है। हम्म रह ये भी सकता है सिंगल परमाणु भी। अच्छा। अनस्टेबल है सिंगल परमाणु दीदी, अनस्टेबल है वो। अब वो तो अपन बंद करे। अनस्टेबल साइंस हाँ। के, सुनो, वो जो अपन हाँ। अनस्टेबल कहते हैं ना, हम्म। वो तो अपन साइंस के अकॉर्डिंगली कहते हैं। हाँ, वो मूल दो में गन तो वो बनाता ही एटम है। ही, एक सिंगल एटम है ही नहीं, जिसको अपन इनर्ट गैसेस बोलते हैं ना, इनर्ट हाँ। हो गया, हाँ ये। है ना। केमिस्ट्री में पढ़ते थे, वो इनर्ट हो गया, उसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स पूरे सफिशिएंट हो गए, अब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, हाँ ये। है ना, उदासीन कह लो उसको, इनर्ट हो गया, उदासीन। तो जिसको वे परमाणु कह रहे हैं, वो स्कंद है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला, वो तो स्कंद है। हाँ जी। हाँ बिल्कुल। जी। तो वो वाली बात तो यहाँ लागू ही नहीं पड़ती, हाँ जी, ठीक बात है। ऐसा अपन है ना। विज्ञान की नहीं पूछ रहे, अपना जो एक देश एक प्रदेशी परमाणु होता है, तो हम्म वो अलग रह सकता है, ऐसी ऐसी कहीं शास्त्र में आई बात? बात अभी तक मैंने कुछ नहीं ऐसा न सुना न पढ़ा। ओके ओके, तो दीदी थैंक यू। साइंस ने प्रूव किया ना, इलेक्ट्रिसिटी जब बहती है तार में, तो इलेक्ट्रॉन्स अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वहाँ। हम्म वो तो इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु है। इलेक्ट्रॉन भी स्कंद, इट्स सेल्फ स्कंद है परमाणु। वो, वो भी नहीं, स्कंद है। परमाणु नहीं, इलेक्ट्रॉन, स्कंद। इलेक्ट्रॉन तो अकेला है दीदी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वो तो न्यूट्रॉन। वो तो सब उनकी इमेजिनेशन है, हम्म। साइंस में सब ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, इतना समझना। अब वहां से लौकिक चीजें है ना, हाँ जी। अब मान लिया केमिस्ट्री का पेपर देना है, तो वो जो लोक में चल रहा है वही कहेंगे, वही लिखेंगे। और अभी तक लेकिन विज्ञान आज का जो ज्ञान ये है, अब वो भी फ्यूचर में जानेंगे तो बताएंगे इसके भी टुकड़े कर दिए। ये फैक्ट है, ये वाली बात पता है, इनका इनका जो वो है ना सारा इन्वेस्टिगेशन, अभी अभी लास्ट थोड़ी है, वो चलती रहती है शोध, फिर कुछ दूसरा बताएंगे, फिर कुछ दूसरा बताएंगे, फिर कुछ दूसरा बताएंगे, ऐसा वो उनका एंड पॉइंट नहीं है ये। अभी इन्हें कुछ आविष्कार करेंगे, कुछ करेंगे, तो फिर वो कुछ दूसरा बता देंगे। देवी धनी में पूछना पड़ेगा। हाँ, ये दिव्य ध्वनि में जो बात आई है वो ही है वो। अब लौकिक रीति से जो अभी कहा जा रहा है वो हम भी कहेंगे, इसका ही नाम तो व्यवहार है। अब ये बच्चे हैं, इन बच्चों की बड़ी समस्या है,
जैन कुल में पलने वाले बच्चे, इनकी बहुत समस्या है। ये ट्रेन में जाएं और किसी को रात में खाना खाते देखें तो ये करेंगे, ओ आप रात में खा रहे हो, आप नरक चले जाओगे। अब ये व्यवहार को व्यवहार नहीं समझते, तो हाँ इनको जी। तो एक पक्ष रहता है इनको कि हम तो जैन हैं। हम्म, अब ये अपनी दादी नानी के घर जाएं, मामा चाचा के घर जाएं और वहां किसी को आलू खाते देखें तो ये बच्चे बोलते हैं ये जैन नहीं है क्या। ये समस्या है बहुत। हाँ जी। आप जैन नहीं हो क्या। हमारे हम्म, तो ऐसे ही हुआ, वहां पे ट्विंकल के घर पे हम्म, कोई पंडित जी आए। हम्म, अब ठहरते हैं सब वहीं पे, हम्म, तो उन्होंने वॉश बेसिन का नल खोला, उनने छन्ना हटा दिया होगा, बिलछन कर दी होगी टाइम से, हम्म, हम्म, छन्ना था नहीं। और पंडित जी ने हाथ धो लिए हम्म, अनछने पानी से। तो उसकी जेठानी के बेटे ने तो शोर मचा दिया, पंडित दादू ने अनछने पानी से हाथ धो लिए। पंडित हम्म, दादू, ये तो मुश्किल हो गई बहुत। अब वो तो ये कहने तैयार नहीं है कि वो अभी लक्ष्मी जी का ऐसे लिखो। तो वो अब बच्चे बड़े हो गए, अब वो ये कहते हैं कि हम कहेंगे नहीं कि वो गॉड है, हम तो नहीं कहें, ऐसे लिखो, मूली गाजर का ऐसे लिखो, हम तो लिखेंगे नहीं, हम तो नहीं कहेंगे। ये स्थिति है। तो लोग व्यवहार में अब बच्चों को यही कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है कि अब तुम्हें अगर ये ऐसे राइटिंग करनी है, गणेश जी पर ऐसे लिखो। वो अभी आएगा ना सब क्या त्योहार, तो भाई लिख दो वो ऐसे राइटिंग। अब तो लोग व्यवहार तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा, या तो फिर पूरा प्रॉपर हमारा जैन स्कूल हो, उसमें सिर्फ जैनिज्म में पढ़ाया जाए, लौकिक शिक्षा ये सब नहीं हो, कोई हिंदी पेज वो हिंदी और हिस्ट्री का की कोई क्लास ही नहीं हो, तो कैसे हो मैनेज। लोक का लोक में चलने दो, पारलौकिक का श्रद्धान रखो। हाँ जी। ऐसे, है ना। हम्म, देखो बहुत बढ़िया बात आ रही है, गुरुदेव श्री हमें क्या सिखाएंगे, सुनना सब लोग बहुत ध्यान से। जिस प्रकार इस भगवान स्वरूप आत्मा का सामान्य स्वरूप वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो शुद्ध है, एक है, देह और कर्म आदि से भिन्न है। अभी अभी वो निगोदिया भी समझ में आ रही है। वो भी कैसा है, शुद्ध है। जीव तो जीव है ना, जीव है, एक है, शुद्ध है। देह और कर्म का संयोग तो है, परंतु वो तो उससे भिन्न है। कितनी सिंपल लॉजिक की बात है। चीनी डिब्बे में रखी है तो संयोग तो है, भिन्न है, दिव्य भिन्न तो है। कथन की करते हैं चीनी चीनी में रखी है, डिब्बा डिब्बे में है। हाँ जी। ऐसे ही यहाँ शरीर है तो शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय, शरीर के द्रव्य गुण पर्याय, कर्म के द्रव्य गुण पर्याय भिन्न भिन्न है। तथा अवस्था को गौण करो तो शुद्ध निश्चय से यह आत्मा शुद्ध और एक है। अब कौन सी अवस्था को गौण करो, कौन सी अवस्था गौण करनी है। एक तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, इसको गौण करो। दूसरा, बस आत्मा तो आत्मा ही है, शरीर से भिन्न है, कर्मों से भिन्न है। अब ज्ञान में ही तो विपरीतता हो रही है कि अपने को देह जान रहा है, तो ये तुम जो अपने को देह जान रहे हो ना, इस बात को भी गौण रखो। मेरे पत्नी बच्चे हैं, दुकान मकान है, ये तुम्हारे पागलपन को थोड़ी देर के लिए गौण कर लो।
अब वस्तुपने देखो, वस्तु से देखो, वस्तु क्या है। डिब्बे में चीनी रखी है, थोड़ी देर के लिए गौर करो, डिब्बा कैसा है ये बताओ। पानी में चीनी डली है, ये थोड़ी देर के लिए गौर करो, पानी क्या चीज है ये बताओ। मीठा है, मीठा है पानी, टेस्टलेस है। पानी के सापेक्ष, चीनी के सापेक्ष बोल रहे, हाँ जी। वास्तव में पानी टेस्टलेस नहीं होता, उसके गुण है उसका भी टेस्ट। टेस्ट। तो चीनी को गौर करके देखो, पानी में लाल रंग पड़ा, लाल को गौर करके देखो, पानी H2O है, कलरलेस है कि रेड है? कलरलेस। कलरलेस, टेस्टलेस। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ये अवस्था में हम तो शरीर है, हम तो पत्नी बच्चे वाले हैं, ये अज्ञान ही तो है। वस्तु हाँ। तो वस्तु ही है ना, हाँ जी। जीव तो जीव ही है ना। ये अज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है, लेकिन जीव कौन है? ज्ञाता ही दृष्टा है। नहीं नहीं, वो तो गुस्सा आ जाती है, वो ज्ञाता दृष्टा तो रहते ही नहीं, तुम पर्याय को देख रहे। तो क्रोध उत्पन्न हुआ तो समझ रहे कि आत्मा ही मर गई। अरे जिस समय क्रोध उत्पन्न हुआ उस समय कौन है जीव, वस्तु कौन है? वस्तु से देखो, जीव तो जीव ही है ना। हाँ, उसमें कुछ नहीं हो। पानी वो अग्नि के संयोग से गर्म हुआ है, तो गर्मी के काल में भी H2O तो H2O ही है ना। नहीं नहीं, बहुत हाई बॉयल हो गया तो हो जान दो, बहुत हाई बॉयल, वाटर वेपर चली गई, वो भी H2O ही है ना। कंडेंस होकर वापस शीतल हो गई, H2O ही है ना। बोले कैसा स्वरूप है, अद्भुत। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि गौ कुछ करना ही नहीं है, किसी राग को नहीं मिटाना, किसी कर्म का अभाव नहीं करना, तुम तो देखो बस, जो तुम हो वो देखो, जो ह्यूज मटेरियल है तुम उसको देखो, एक समय की पर्याय को थोड़ी देर के लिए गौर करके देखो। देखो, क्या देखो? शुद्ध निश्चय से यह आत्मा शुद्ध और एक है। देखो, अभी राम जी भाई की टीका से जो दोपहर में स्वाध्याय चल रहा है, पहले परिशिष्ट में बात आई कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का क्या उपाय है, तो उसमें आया कि सबसे पहले तो दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है, वहां तो है ही है। आप अपने ज्ञान में निश्चय करो, निश्चय करो दो द्रव्यों का मैं अत्यंता भाव। बोलो, एक बात। दूसरी बात, मुझे छोड़कर जो भी चेतन अचेतन पर द्रव्य हैं वे मेरे सुख दुख के हेतु नहीं है। दूसरी बात, और यदि आपको सुख के हेतु लगते हैं तो निश्चित करो, निश्चित करो, अगली बार दुख लगे तो वही परद्रव्य सामने रखो और सुखी होने की कोशिश करो। और यदि सुख हो जाए तो फिर उसी को सुख का कारण समझना। क्या बोला? नहीं, आप हमसे मीठा नहीं बोलते, अच्छे से बात करो। तब शरीर में रोग हो और फिर कोई अच्छा मीठा मीठा बोले तो सुखी हो जाना। फिर बोलोगे कि नहीं, मुझसे रोग की वजह से दुख है। फिर बोलोगे कोई अच्छे से नहीं बोलता तो दुख है। फिर बोलोगे कि पैसा नहीं है इसलिए दुख है। हाँ जी। अदल बदल क्यों करते हो? एक रह इसलिए नहीं दो सकता। द्रव्यों की भिन्नता को निश्चय करो, निश्चय करो, निश्चित करो। और जब आप निश्चित कर लोगे ना तो पर से निरपेक्ष ज्ञान स्वतः हो जाएगा।
उसके प्रति फिर आपको बहुत आसक्ति नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक नहीं रहेगी। आप निश्चय करो पर एक बार, फिर जब पर से ज्ञान निरपेक्ष होता है, अब आ गया द्रव्य गुण पर्याय आत्मा में। तो वह बहुत अच्छी बात कही है। क्या कही है? कि पर के विकल्प से छूटता है और आत्म विकल्पों में आता है। तो आत्मा में भी दो पहलू हैं। आत्मा में कितने पहलू हैं? दो पहलू। एक हेड और एक टेल। सिक्के में कितने पहलू हैं? दो पहलू। एक हेड है, एक टेल। दीदी ऐसी दीदी हम्म आगे जाने से पहले पहले पर से वो जो आपने कहा ने अत्यंत अभाव। पर से अलग होने का वो थोड़ा रिपीट कीजिए। ये कहा कि आप निश्चय करो, दो द्रव्यों की भिन्नता निश्चय करो। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, अर्थात पर द्रव्य से न सुख होता है न दुख होता है। इस बात को आप निश्चय करो कि नहीं, हमें तो पर से दुख भासित होता है, हमें तो पर से सुख भासित होता है। तो निश्चय करो कि जिसको आप सुख का कारण समझ रहे हो ना, तो उसको सदा ही सुख का कारण जानोगे। फिर आप फेर बदलनी होनी चाहिए आपकी बात में। जो कुछ भी आपको सुख का कारण लग रहा हो पूरे विश्व में, उसको सामने रखो। अब कभी भी दुख हो, एनी टाइप ऑफ दुख, आप उसको सामने रखो, सुखी हो जाओ। तो आप खुद ही बोलोगे कि नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। ये पदार्थ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका थॉट वो रॉन्ग है, उसको डिलीट कर दो। वो हाँ थॉट जी। सही नहीं था। इसका मतलब मैं उसको सुख का कारण जान रहा था, ये सही बात नहीं थी। इसका मतलब है कि भगवान जो कह रहे हैं वो मैचिंग हो रही है। भगवान तो पहले से ही कह रहे थे ये सुख दुख का हेतु नहीं। और इतनी मेहनत तो करनी ही होगी, ये कहना है। हाँ जी। अब जब दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित हो जाए तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तब तो आप अपने प्रमाण के अंदर आओगे। अब तो काम शुरू होगा, मोटी मोटी छटनी हुई है बस। अभी तो फिगर आउट हुआ है। वो पाषाण खंड ही बना रहे। बोलो मूर्ति कब बनेगी? अभी एलिमिनेशन चल रहा है, तो भिन्नता पहले तो चल आपको रही मोटे मोटे छटनी करनी पड़ेगी, मोटी मोटी। एक थोड़ा सा शेप लेना पड़ेगा। एक थोड़ा सा शेप लेंगे तब अंदर नक्काशी चालू होगी पूरी की पूरी। और जब तक आप मोटी छटनी नहीं करोगे तो मूर्ति नहीं बन सकती। हाँ जी। और बहुत निर्दयता से छटनी करनी पड़ती है, हथौड़ी मारनी पड़ती है, बार बार निर्दयता से एकदम। परमाणु मात्र मेरा नहीं। नहीं तो करके देखो किसी को अपना, किसी को भी एक को आप अपना बना के देखो। बोलो एक विश्व में किसको कह सकते हो ये मेरा है? किसी को भी, भले वो देव क्यों नहीं हो, गुरु क्यों नहीं हो, शास्त्र क्यों नहीं हो, किसी एक को कहो कि ये मेरा ही है। हम वेद ज्ञान की तैयारी नहीं करें, कैसे बात बनेगी? बोलो अनिला बहन, किसी एक चीज को कह सकते हो, कुछ कुछ भी, चेतन अचेतन, एनीथिंग, कि ये मेरा ही है? बोलो, कह सकते हो? बोलिए। नहीं अभी तक तो माना था बच्चे अपने हैं, ये घर बार मेरा है, पर अब समझ में आ रहा है कि ये सब नश्वर है। नश्वर वो हो नहीं हो, पर मेरा है क्या? मेरा हो सकता है क्या? मेरे अनुसार नहीं हो सकता है, मैं उसके नहीं अनुसार हो सकता हूँ। जब है। मैं था, मेरा उसको कहते हैं जो मेरे साथ सदा रहता है। मैं पहले था, वो बच्चा बाद में आया, तो मेरे कहाँ है?
जब से मैं था तब से वो होना चाहिए, यदि मेरा होता तो। ये तो नया यहाँ नवीन संयोग बना है। मैं तो पहले से था, बच्चा बाद में आया। हाँ जी। मेरे माँ बाप पहले से थे, मैं बाद में आया। तो फिर कोई किसी का कहाँ है? हमने नया घर बना लिया, तो तुम पहले से थे, घर बाद में था। हम पहले से जिस घर में रहते थे वो पहले से, तुम बाद में आए। तो हर चीज में आगे पीछे है। वो नश्वर है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या है। हाँ जी। क्या है हमारे साथ? कुछ नहीं। अच्छा, जिसका आश्रय करता है कि इसके आश्रय से दुखी सुखी हो जाएंगे, वो छोड़ मुझे चल देता है। तो ये निर्णय कर लो ना सबसे अच्छा, कि ये पर पदार्थ मेरा नहीं होता। बात खत्म हो गई। सुखी होना है तो नहीं होना है तो फिर मानते रहो, झूठी जिंदगी जीते रहो। तो अभी काम नहीं हुआ पूरा, हाँ जी। अभी कुछ काम नहीं हुआ। अब आओगे आप जीव के अंदर, तो वहां पर भी दो पहलू दिख रहे हैं, एक हेड और एक टेल, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। तो जैसे पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि दुख का कारण है, ऐसे ही इन पर्यायों में भी, इन पर्यायों को, ये मैं हूं, मेरी है, करता हूं, भोगता हूं, अच्छी है, बुरी है, ये उतना ही बड़ी गलती है जितनी बड़ी गलती पर में एकत्व ममत्व। समझ आ गई बात? हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया। एक बराबर की गलती है। पति मेरा है, घर मेरा है, या फिर राग मेरा है, एक बराबर की गलती। राग तो छोड़ो, मैं मात्र जानने वाला हूं, ये भी उतनी बड़ी गलती। हेयर लाइन का डिफरेंस हो, बल्ब नहीं जलेगा। 1 किलोमीटर दूर हो तो भी नहीं जलेगा, और हेयर लाइन का डिफरेंस हो तो भी नहीं जलेगा। दोनों कंडीशन में ही जलेगा। इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये तो बात क्यों बताई कि आत्मा में भी दो पहलू हैं। इसलिए एक पहलू को गौड़ करके त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखोगे तो आत्मा शुद्ध है और एक है। व्यवहार न से विषय रूप पर्याय, विषय स्वरूप पर्याय और भेदों को गौड़ करके देखें तो प्रत्येक आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, एकत्व स्वरूप है। सभी आत्माएं, सभी आत्मा निगोद से लेके सिद्धों तक, आत्मा न निगोदिया होता और न आत्मा सिद्ध होता। क्या कहा? आत्मा तो सदा शुद्ध, एक त्रिकाली ध्रुव शुद्ध एकत्व स्वरूप में ही रहती है। मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। उज्जवल हूं, कुंद धवल हूं प्रभु, पर से न लगा हूं किंचित भी। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। मैं हूं अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। बोलो क्या बोल रहे हैं? जो जो टेल पार्ट है ना, टेल पार्ट उसको गौड़ करो, और हेड पार्ट देख सकते कि नहीं देख सकते? सिक्के में, देख सकते हैं। कॉइन में हेड, हेड टेल दोनों है, हेड टेल दोनों है, लेकिन हम टेल को गौड़ कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सिंपल।
द्रव्य दृष्टि से आत्मा एक और शुद्ध है। भेद है। बनानी नहीं, करनी नहीं, लानी नहीं, किसी की कृपा से नहीं, कुछ नहीं, तो भी बस यहाँ इसे बहुत दुख की बात है। अविनाशी स्वरूप होने पर भी, अजन्मा होने पर भी, भगवान आत्मा होने पर भी गधा, घोड़ा, उल्लू, हाथी, देव, नारकी, ये होना पड़ रहा है एकदम व्यर्थ में। एकदम व्यर्थ की बात है ये, एकदम सेंसलेस है। कोई सार नहीं है इसमें, कुछ भी सार नहीं। खोदते जाओ, खोदा पहाड़, हमारे तो चुईया निकली, यहाँ तो चुईया भी नहीं निकलेगी, कुछ भी नहीं है, तो भी बोलो। जैसे प्रभु से धाले राजे, वही स्वरूप सु मेरा है। बोलो। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा है। होना नहीं है तो भी अनादिकाल से स्वयं कर्म बंध के वशीभूत होता रहा है, अनादि से होता रहा है। अभी भी होना है क्या? इस मोह को अब तो छोड़ो। अनादिकाल से स्वयं कर्म बंधन के वशीभूत होता रहा है। कैसे होता रहा है? कर्म बंधन के वशीभूत कैसे हुआ? अनादि से कर्म बंधे हैं, अपने को घाती भूल कर। अघाती, दो तरह के, घाती और अघाती। अघाती कर्म के फल में शरीर और संयोग, उनका संयोग बन गया है शुद्ध एक, और देख रहा है अपने को शरीर संयोग वाला। हाँ जी। ये है कर्म बंधन के वशीभूत। स्वयं हुआ, कर्मों ने नहीं किया। अपने को और भूला बस। घाती कर्म के फल में जो राग आदि परिणाम हुए, इनको अपना कहता है, अपनी तो पर्याय है, अपनी तो पर्याय है। ये है कर्म के वशीभूत, और है कौन? सेम टाइम पे एक और शुद्ध। टेल को गौड़ कर दो, हेड को देखो, उसी समय एक है, शुद्ध है। क्या बोल रहे हैं? स्वयं कर्म बंध के वशीभूत होता रहा है अनादि से। वास्तव में कर्म जड़ स्वरूप है और बात आत्मा को पराधीन नहीं करते, आत्मा को पराधीन नहीं करते, अपितु जीव स्वयं अपने ढीले शिथिल पुरुषार्थ के कारण कर्मों के वश हो जाता है। क्या है वो शिथिल पुरुषार्थ? क्या है शिथिल पुरुषार्थ? अपने को गायब नहीं, हूँ, अपने को नहीं जाना। फुल्ली सेफ हूँ, अनटच इफेक्टलेस हूँ, शरीर रूप कभी होता नहीं, देह से भिन्न हूँ, कर्मों से भिन्न हूँ, राग आदि परिणाम से भिन्न हूँ, अभी भी भगवान आत्मा, अभी भी भगवान आत्मा। बोलो। बात समझे। बोलो। कबीरदास, मैंने आपको दोहा पाउडू ग्रंथ का कुछ कहा था पहले पिछली क्लास में, मुनि राम सिंह जी का दोहा पाउडू ग्रंथ कहते हैं, उसमें कबीरदास जी को उसमें कोड किया, कबीरदास जी को कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि तू मुंडन करता है 100-100 बार, इन बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा? 100-100 बार मुंडे। अरे अपने मन का मुंडन क्यों नहीं करता? बालों ने क्या बिगाड़ा? सो बाल का मुंडन करके तू धर्मात्मा दिखना चाहता है, मन का मुंडन तो करता नहीं। समझ आ रही है बात? बोलो। बहुत सुंदर दीदी। उन भगवान को बाहरी पूजने चला, बाहरी उनको, दिखावा करता है। हाँ, उनको पूजने चला, उनको पूजने चला, उनको पूजने। अरे देह देवल में देव है, घर की चकिया कोई ना पीसे,
पूजे जाको पीसो खाए, यहाँ वहां जाता है पूजने। हाँ अपनी जी। घर की चक्की पूज लेना, जिसका पीसा खाता है। ऐसा कबीरदास जी ने लिखे हैं ये दोहे। हम्म, बोलो क्या कह रहे हैं? स्वयं कर्मों ने पराधीन नहीं किया, स्वयं अपने ढीले पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ क्या है? अपने को जो जान। कर्म के उदय में प्राप्त सामग्री है, उसमें ही एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, ऐसा जानना, ये पुरुषार्थ की शिथिलता। और अस्थि से कहो तो मैं सिर्फ जाननहार हूं, भेद से कहो तो जानने वाला हूं, बस। भेद से भी कहो तो सिर्फ जानने वाला हूं। आंख क्या करती? आंख क्या देख करती है? बोलो। देखती है, मुझे कुछ करती सुबह नहीं है। उठ के ब्रश करती कि नहीं करती आंख? नहीं, पूजा करती कि नहीं करती आंख? पेट नहीं, पूजा आंख करती कि नहीं करती? नहीं करती। बोलो गजब हो गई। कैसा उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान जंगल में बैठ के। भावार्थकार कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको पुरुषार्थ की निर्बलता से जो राग उत्पन्न होता है। अच्छा, जब पुरुषार्थ की निर्बलता होती है सम्यक दृष्टि जीव को, तो क्या होता है? कि राग होता है। अच्छा, हम्म, तब जब पुरुषार्थ की निर्बलता होती है, तब आंख क्या करती है? देखती है बस। बोलो गजब हो गई। जब पुरुषार्थ की निर्बलता है, चारित्र की प्रणति में राग उत्पन्न हो रहा है, तब भी आंख क्या कर रही है? कुछ नहीं आंख भी निर्बल है। बोलो, अरे बोलो। कुछ नहीं करती, बस देखती है, मात्र कुछ कर नहीं देखती है। सकती। उदासीन रहती है। तो आंख अपना श्राविका काम का, नहीं कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। श्राविका का ये है ना, प्लास्टर कट हो गया। अभी भी हाथ में थोड़ी वीकनेस है, कमजोरी है ना। ऐसी ग्रिप नहीं बन रही जैसी ग्रिप लेफ्ट हैंड की है, तो कमजोरी है। तो हाथ की कमजोरी है, तो आंख भी कमजोर है क्या? प्रश्न है, अभी तो शरीर सापेक्ष प्रश्न है। हाथ की कमजोरी को आंख की कमजोरी कौन कहता है? कोई नहीं कहता। तो यहाँ पर चारित्र की कमजोरी है, तो उस गायक की क्या कमजोरी है? बोलो। कोई कमजोरी नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? गायक तो गायक राग ही हो है। जाता है। पुरुषार्थ की कमजोरी, अरे वो राग की कमजोरी राग जाने, मैं कौन हूं? वो क्या करता हूं? कमजोर राग हो, अशुभ राग हो, शुभ राग हो, वीत रागता हो, बोलो मैं क्या करता हूं? परम अकर्ता परम अभोक्ता, परम अकर्ता परम अभोक्ता। स्वरूप कैसा है? टेल को गॉड कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। है सुखी ध्यान। होना है तो कर लो भैया, नहीं करना तो फिर उसी पर्याय के पक्ष रखो। भगवान आत्मा की विराधना। सुमत जी भाई साहब आज कह रहे कि वो सम्यक दर्शन की पर्याय आई, तो वो क्या करेगी? हम कहाँ रखे हैं उसको? कहाँ रखेंगे उसको? तो कह रहे हैं कि एक पर्याय में, एक सम्यक दर्शन की पर्याय में इतने कठोर शब्द क्यों कहते हैं? कि वो सम्यक दर्शन की पर्याय वो पानी भरती है। ऐसे शब्द क्यों बोले जाते हैं? कि तुझे सिंगल वन पर्याय का यदि पक्ष है, तो उस पक्ष में भगवान आत्मा की विराधना है। तो इतनी बड़ी चीज को की विराधना कर रहा है एक सम्यक दर्शन के पीछे। और जबकि सम्यक दर्शन उस ध्रुव के श्रद्धान का ही नाम तो सम्यक दर्शन है। बोलो। अरे तू उस पति के आश्रय से ही तो सुखी रह सकती है, हाँ जी। और पति की विराधना करे और फिर बोले कि मेरा कोई ध्यान नहीं रखता। समझ में आ रही बात? हाँ जी। जिसके आश्रय से ही प्रगटे सभी पूज्य पद दिव्य लला। ऐसे निज गायक, पर गायक नहीं, ऐसे निज गायक स्वभाव की करूं अर्चना मैं अविराम।
निज ज्ञायक स्वभाव, पर ज्ञायक स्वभाव नहीं, निज ज्ञायक स्वभाव। अपितु जीव अपने स्वयं ढीले पुरुषार्थ के कारण कर्मों के वश हो जाता है। उससे क्या हो रहा है? ओहो, जिससे अनादि संसार में घिसटना पड़ता है। रेडी? बोलो। घिसटना पड़ता है। हाँ जी। अभी भी संसार चाहिए क्या? और देखो वो भगवान आत्मा कैसा है कि इसी भव में, उसी भव में सप्त व्यसन हो गए हों, उसी भव में यदि सप्त व्यसन हो गए हों और भगवान आत्मा ज्ञान में आया, श्रद्धान में आया, तद वो मोक्षगामी। एक समय का है परिणाम। कितनी बड़ी चीज है, बोलो बोलो। हम्म। सप्त व्यसन, एक सीता क्षण जी में का चढ़। अपहरण करने वाला भले अभी नरक में है, और ध्रुव दृष्टि से बोलो तीर्थंकर होंगे। बोलो, इतना हाँ बड़ा जी। युद्ध हो गया, ध्रुव दृष्टि से तद्भव मोक्षगामी। 96,000 के विषय भोग ध्रुव दृष्टि से तद्भव मोक्षगामी। बोलो, गजब गजब है। कैसी चीज है? संगी पंचेंद्री को मारने का ऑर्डर दे दिया गुरुदत्त मुनिराज, और तद्भव मोक्षगामी। पहले भी एक बार चर्चा आई है, कितना घोर पाप हुआ हो जिसके आश्रय से मिट जाता है। वेद विज्ञान नीट एंड क्लीन इरेजर है। हाँ, बात समझ। क्या है वेद विज्ञान? बोलो, सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत और अच्छा। ऐसा इरेजर ऐसा कौन सा? पुरानी बोलिए। गलती मिटा देता है। पर ऐसा कौन सा गुण नहीं है जो प्रकट नहीं हो सकता? बोलो। सारे गुण एक साथ पकड़ सभी सकते हैं। पूज्य पद। देखो, एक भव बचा हो, एक भव बचा हो, दो भव बचे हो, तीन भव बचे हो, जितने बचे हो, अल्पकाल में तो मोक्ष जाने ही वाला है। और जितने भव बचे हों, सम्यक दर्शन सुरक्षित रहना चाहिए। तो कैसे पदों में जाएगा? बोलो। बहुत अच्छे पद। सब राजा आदि इंद्र आदि के पदों में जाता है। कषाय है, अनंत अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय है, तो उसकी पूर्ति होती रहेगी, ऐसी सुविधा है, ऐसी सुविधा है। जब तक संसार रहेगा तो तुम हैरान नहीं होगे, ऐसी सुविधा है। और ध्रुव स्वभाव के आश्रय से तो आनंद चल ही रहा है। दोनों, संसार सुख भी और मोक्ष सुख भी, लौकिक पारलौकिक दोनों कुछ इस भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। बाकी तो भीख मांगते रहो, पूर्ति नहीं पड़ती। पूर्ति पड़ जाए तो तृष्णा नागिन जो जो ढंग के। पहले तो पूर्ति नहीं पड़ती, पड़ जाए तो तृष्णा बढ़ती है, तो शांति नहीं है। और यहाँ अपने स्वभाव के आश्रय से सारे दोष मिटते हैं और प्रकट होने योग्य सब कुछ प्रकट होता है, सब कुछ। बोले कितने सरल रास्ता है, इसको कौन नहीं अपनाएगा, कौन बहुत निर्णय नहीं अच्छे। करेगा? बोलो। अज्ञानी जीव ऐसा मानता है और कहता है कि कर्म बंधन के कारण संसार में घिसटना पड़ता है, कर्म बहुत बलवान है, किसी को नहीं छोड़ते, इत्यादि इत्यादि। परंतु उसकी यह मान्यता ठीक नहीं है। व्यवहार न से कहें तो आत्मा स्वयं अनादि काल से कर्म बंधन के वशीभूत होकर चार गति रूप संसार में भटक रहा है, 84 लाख योनि में जन्म मरण के दुख उठा रहा है। यदि अभी भी यदि वो भूल सुधारे, अभी भी
इसलिए मैंने बोला था कि इतनी सुंदर चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव श्री कि आज तक कुछ भी नहीं सुना समझा हो, और आज इतनी बात यदि क्लिक हो जाए तो अभी भी सुधार हो सकता है। समझो हम पहली बार स्वाध्याय सुन रहे हैं, हमने पहले कुछ नहीं सुना समझा। समझ आ गई बात? बहुत सुंदर। इसका भाव भाषण हो जाए तो सब हो गया, पूरा काम हो गया। इतनी सी बात, इतनी सी बात। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशा मई जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय जय हो। हो। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी, थैंक यू।